41 सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला इस काम को t+3 दिन में, ए का दिया है t+3 दिन में, और बी अकेला इस काम को t+12 दिन में पूरा करे तो टी का मान कितना होगा। हमें ए का दिया है, बी का दिया है, मतलब ऐसे हो गया ए कोई काम करता है 10 में, बी करता है 15 में, तो ए और बी मिलके कितने में करेंगे। तो क्या करते हैं आप, इनका एलसीएम लेते हैं। 10-15 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30, इससे भाग करते आएगा आपका 3, इससे भाग करते 2। हमें ए और बी का मान निकालना है, तो पूरा एलसीएम जो आया हुआ होता है बटे इनकी क्षमता, कितना आ गया 5। तो आप क्या करते हैं, इनको जोड़ के क्षमता से भाग कर देते हैं, आपका आ गया 6 दिन में। ऐसे ही निकालते हैं। तो वैसे ये भी निकालेंगे। इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो गया t+3, भाई अलग अलग संख्या है तो गुणा हो जाएगा t+12। और क्षमता क्या होगा, एलसीएम ये आए, इससे भाग करेंगे तो ये वाला हो जाएगा यानी t+12 के, और इससे भाग करेंगे तो ये बच जाएगा, आएगा t+3 के, यानी ए और बी मिल करके कितने में करेंगे, इतने में। और इसका मान कितना दिया है, t दिया है ए और बी का। यहाँ से आपको वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए ये टू टी इधर आएगा तो हो जाएगा कितना 2t² गुणा हो जाएगा ना। देखिए टी और टी, 2t का स्क्वायर, और यहाँ 12 3 15, और ये हो जाएगा आपका +15t के गुणा कर दिया। इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा t², इसका इसमें होगा तो हो जाएगा 12t, और इसका इसमें होगा तो हो जाएगा +3t, और यहाँ हो जाएगा 12 3 36। हमने सिंप्लीफाई कर लिया। देखिए ये 15t और ये 12 और 3 15t कैंसिल हो जाएगा, ये t² से घट जाएगा, बचे कितना t² बराबर 36 के, तो t का मान कितना आ गया 6 आ गया। राइट दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कहा जा रहा है ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। ठीक, ए है, बी है और सी है। ठीक है, कह रहा है ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, यानी जितना काम बी करता है उसका ए आधा काम कर पाता है। तो ये करता है एक काम, तो ये कितना कर देगा 2 काम, क्योंकि इसका आधा है। ओके, फिर कह रहा है बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। जो बी काम करता है वह सी का आधा काम करता है, तो बी 2 करता है तो सी कितना करेगा, इसका डबल कर देगा 4, तभी आधा होगा। अच्छा, एक दिन में किया गया कार्य क्या होता है, क्षमता। एक दिन में आपने क्षमता का फार्मूला क्या पढ़ा था, एकांक समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। तो इसका क्या है, एक दिन में किया गया कार्य क्षमता आ गया। ए की क्षमता हो गई कितना 1, बी का हो गया 2, सी का हो गया 4। अब कह रहा है सी अकेला इस काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है। सी का दे रखा है 7 दिन में पूरा कर सकता है। हमें क्या चाहिए, ए बी सी तीनों मिलकर कितने में करेंगे, पूछा गया है ए बी सी तीनों मिलके। तो फार्मूला क्या होता है, कुल काम बटे तीनों की क्षमता। तीनों की क्षमता देखिए कैसे, 4 2 6 1 7, क्षमता तो निकल आया। हमें चाहिए क्या, कुल कार्य। कुल कार्य कैसे निकालते हैं, अगर सबका दिन दिया होता तो उसका एलसीएम निकालते हैं, या आपस में क्या करते हैं, क्षमता का समय में गुणा कर देते हैं। ठीक, तो सी का क्षमता है कितना 4 और सी का दिन कितना है 7, तो अगर क्षमता का समय में गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाए 7 चौक 28 के। हमें ए बी सी का दिन निकालना है, भाग कर दीजिए, आ जाएगा 4, आगे आपका 4 दिन में पूरा कर सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कहा जा रहा है ए बी सी एक कार्य को, ए है बी है सी है, 10 दिन 12 दिन
15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, इनका एलसीएम लेना। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 10, 12, 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, यानी पूरा काम कितना हो गया 60। अब क्या निकालना होता है अगला स्टेप, क्षमता। 10 से भाग करेंगे 6 आएगा, 12 से भाग करेंगे 5 आएगा, 15 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा। इनकी निकल आई क्षमता। कार्य करना आरंभ करते हैं। फिर क्या कह रहा है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। ठीक, ए बी सी तीनों मिल करके कार्य करना आरंभ किया। ओके, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला गया। ध्यान दीजिएगा, कार्य यहाँ समाप्त हो रहा था, लेकिन 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। चल आगे बढ़ते हैं। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। मतलब यहाँ पे ए ने छोड़ा, इसके 2 दिन बाद इधर बढ़ेंगे ना, अगर पहले कहता तो इसके इधर बढ़ते हैं। कह रहा है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद कौन छोड़ दिया, यहाँ पे बी भी छोड़। ये कितना दिन है 2 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, तो ये कितना दिन हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का 5 है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का 3 दिन, यहाँ से यहाँ तक का 2 दिन हो जाएगा। ओके, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ये क्वेश्चन है। कार्य टोटल कितने दिन में पूरा हुआ, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ए बी सी 3 लोगों ने काम शुरू किया था। ए ने यहाँ पे छोड़ा तो बचा कौन, ए ने छोड़ दिया तो बचा यहाँ पे बी और सी। फिर आगे बढ़े, 2 दिन के बाद बी भी चला गया तो बचा कौन, सी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सी ने 3 दिन तक अकेले काम किया है। देखिए सी यहाँ पे अकेला है, 3 दिन काम किया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 3 दिन है। एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 4 3 12 काम करेगा। ठीक, ओके। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक का कौन है, बी और सी है। बी और सी कितना काम करता है, 2 दिन काम किया है। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, बी और सी 5 और 4 9 काम करते हैं। तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 18 काम कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक कुल कितना काम हो गया, 18 12 हो जाएगा आपका 30 काम हो गया। काम था कितना 60, 30 काम हो गया, तो बचा कितना 30 काम बचा है। 30 काम कौन कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का ए बी सी तीनों कर रहे हैं। तो हमें दिन निकालना तो क्या करेंगे, क्षमता से भाग कर देंगे। तीनों की क्षमता से भाग करेंगे। 6 5 11 4 15, तो ये हो जाएगा कितना 2 दिन इधर आ जाएगा। पूछा गया है कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, यानी पूरा काम कितने समाप्त हुआ। देखिए यहाँ से यहाँ तक का हो गया 2 दिन, और यहाँ से यहाँ तक का हो गया 5, तो 5 और 2 7 दिन। कितने दिन में कार्य समाप्त हुआ, 7 दिन में समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कहा जा रहा है ए तथा बी अकेले किसी कार्य को, ए है 9 दिन में और बी है 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहला काम क्या है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 9 18 का एलसीएम 9 से भाग करेंगे आएगा 2, 18 से भाग करेंगे 1 आएगा। ये क्या हो गया, क्षमता या एकांक में किया गया कार्य। तो एक दिन में कितना काम करेगा 2, बी कितना काम करेगा 1, जितनी उसकी क्षमता है। कह रहे उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। लीजिए दोनों ने, ए और बी ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। कार्य यहाँ पूरा होता, लेकिन उसके 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर भाग गया। तो बचा कौन, बी, क्योंकि 2 ही लोग थे। ठीक, कह रहा कुल कार्य कितने दिन में पूरा समाप्त हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक का आपको दिन पूछा गया है। क्या करेंगे, यहाँ पे बी 3 दिन अकेले काम किया है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम, तो 3 दिन में कितना काम करेगा 3 काम। कुल काम था कितना 18, बचा कितना 15 काम। 15 काम कौन कर रहा है, ए और बी। ए और बी की क्षमता कितनी है 2 1 3, भाग कर देंगे क्षमता से, क्या निकल आएगा काम आएगा, हो जाएगा 5। तो
पूरा कार्य कितने में समाप्त हुआ? 5 दिन यहाँ से यहाँ तक का, 3 दिन ये, तो 5 और 3 8 दिन में। कितने में समाप्त हुआ? 8 दिन में समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कहा जा रहा है ए बी सी अकेले किसी कार्य को, तो ए है, बी है, सी है, क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है? इनका एलसीएम 20, 30, 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 का भाग करेंगे कितना आएगा? 3, क्षमता हो गई 1 की 3। बी का 30 से भाग करेंगे 2, 60 से भाग करेंगे 1, क्षमता निकल आया। कहा जा रहा है ए अकेला कार्य करता है। ठीक, ए अकेला काम करता है तो करता है, ए अकेला काम करता है, ठीक है। किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ध्यान दें दोस्तों, पहले दिन ए अकेला काम करता है, फिर अगले दिन भी अकेला ही है, लेकिन तीसरे दिन कह रहा प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। यानी कौन हो गया? तीसरे के दिन ए के साथ बी भी आ गया और सी भी आ गया, तीनों दिन आ गया, तीनों लोग आ गया। ठीक, कह रहा कार्य कितने पूरा हुआ? निकाल लेते हैं। पहले दिन ए काम करेगा, कितना काम करता है? एक दिन में 3 काम करता है। अगले दिन भी ए ही काम कर रहा है, कितना काम करेगा? 3 ही काम करेगा। ठीक, लेकिन अगले दिन तीसरे के दिन क्या है? ए बी सी तीनों मिलके काम कितना करेंगे? 3, 2, 5, 1, 6 काम हो जाएगा। तो कुल कितना काम हो रहा है? 3, 3, 6, 12 काम। 12 काम हुआ है कितने दिन में? 1, 2, 3 दिन में। ठीक, कुल कितना काम करवाना है? 60। तो 5 से गुणा कर दें 60 हो जाएगा, इधर ही 5 से गुणा करेंगे तो 60 काम करवाने में हो जाएंगे 15 दिन। आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कहा जा रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए करता है कितने में? 10 दिन में। बी कितने में करता है? 15 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 30। ये क्या हो गया? टोटल वर्क। 10 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 3। 15 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 2। यानी ए एज में कितना काम करेगा? 3। बी एज में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। कह रहा ए ने अकेले 4 दिन काम किया। ठीक, कर लेते हैं। ए ने 4 दिन अकेले काम किया। एक दिन में ए कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम करेगा। ठीक, ओके। क्या बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, फिर आ गया बी 5 दिन अकेले काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 10 काम करेगा। ठीक है, काम किया। उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया, फिर आ गया सी शेष काम को 8 दिन में। कितना काम था? 30 काम। कितना काम हो गया? 12 और 10 22 काम। बचा कितना? 8 काम। कितने दिन में? 8 दिन में। काम वर्क अपान क्या हो गया? टाइम बराबर क्या निकल के आता है? क्षमता। 8 से 8 कैंसिल। क्षमता कितनी आ गई? सी की 1 आ गया। सी की क्षमता आ गया 1। पूछा क्या गया है? तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाएंगे? यानी ए बी सी तीनों पूरा काम करने, पूरा काम है कितना? 30 काम बटे क्या करेंगे? तीनों की क्षमता। ए की क्षमता है 3, बी का है 2, हो गया 5 और सी का यहाँ से निकला है 1। तो 5 1 6, क्षमता से भाग कर देंगे 6 5 30, यानी आ जाएगा 5 दिन में पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कहा जा रहा है 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो 6 आदमी हैं और 4 महिलाएं हैं, वुमेन हैं। किसी काम को 12 दिन में M1 D1 बराबर M2 D2।
14 पुरुष इस काम को 12 दिन में, 14 आदमी 12 दिन में, 12 से 12 कैंसिल। देखिए यहाँ पे 6 आदमी हैं, यहाँ पे 14 हैं, तो यहाँ बचे कितना 4 ओमेन बराबर ये 6 घट जाएगा, 14 से 6 गया तो 8 यम के, 4 दूना 8, तो हो गया 1 ओमेन बराबर 2 आदमी के, यानी डब्ल्यू का मान कितना है ओमेन का 2, मैन का कितना है 1 है क्षमता। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है 4 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। 4 महिलाएं ओमेन गुणे दिन, M1 D1 क्या चाहिए M2 D2, किसी एक को ले लेते ये या ये, तो 14 आदमी 12 दिन में, रख दीजिए वैल्यू। W का मान कितना है 2 है, M का मान कितना है 1 है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8x बराबर 14 गुणे 12 के, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 2 से आ जाएगा यहाँ पे 7 और x का मान होगा 7 त्रिक 21, तो कितने दिन में पूरा होगा 21 दिन में पूरा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है पर्सनाली ए का। कहा जा रहा है एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में, 3 आदमी 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को 6 महिलाएं 6 ओमेन 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो M1 D1 हो गया, M2 D2 हो गया, कैंसिल कर दिए, 6 से 6 कैंसिल, 3 6 का 18, 1 M बराबर 6W, M का मान कितना रखेंगे 6, W का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे। कहा जा रहा है इस कार्य को 2 पुरुष 2 आदमी तथा 12 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे। M1 D1 क्या चाहिए M2 D2, किसी एक को ले लीजिए। 6 ओमेन 18 दिन में कर रही थी, रख दीजिए वैल्यू। M का मान कितना है 6 है, M का मान हो गया 6, ठीक। W का मान कितना है 1 है, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो 6 दूनी 12 और ये 12 24 गुणे x के, यहाँ हो जाएगा 6 गुणे 18। देखिए कैंसिल कर दीजिए, 6 से 6 चौक 24, 2 से यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, x का मान हो जाएगा 9/2 के, 9/2 यानी 4.5 दिन। कितने दिन में समाप्त करेंगे 4.5 दिन में समाप्त करेंगे। चलिए दोस्तों पर्सनली ये कंप्लीट हुआ। अब पर्सनली बी देख लेते हैं टाइम एंड वर्क का। ओके।